हरे कृष्णा। रिच एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है 7 वर्ष तक चलने वाली मंगल महादशा के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि मंगल की महादशा जीवन में किस तरह से अपना फल देती है और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को मंगल की महादशा के दौरान खराब फलों की प्राप्ति हो रही है तो किन रेमेडीज़, किन उपायों के द्वारा हम उसके नेगेटिव प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, मंगल ग्रह जो है वो कारक है पावर, पैशन, डिज़ायर और एग्रेशन का। हमारी विल पावर और स्ट्रगल का कारक भी मंगल ही है और इसके साथ ही लोन्स यानी कर्ज और भूमि का कारक भी मंगल ग्रह को ही माना जाता है। तो मंगल की महादशा हमें जीवन में किस प्रकार से अपना फल देगी, ये डिपेंड करता है कि हमारे बर्थ चार्ट में मंगल ग्रह की जो प्लेसमेंट है वो किस तरह की है। मंगल ग्रह हमारे बर्थ चार्ट में एक मारक ग्रह है या कि एक योग कारक ग्रह। तो देखिए, बहुत बार अक्सर लोग जो हैं बर्थ चार्ट में उच्च के मंगल को, एग्जॉल्टेड मंगल को देखकर ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि उन्हें बहुत अच्छे फल जो हैं वो प्राप्त होंगे। लेकिन मैंने बहुत बार बर्थ चार्ट में एग्जॉल्टेड मंगल होते हुए भी लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करते हुए देखा है। देखिए, जो उच्च का मंगल है, एग्जॉल्टेड मंगल अगर बर्थ चार्ट में हो तो व्यक्ति की जो डिज़ायर्स हैं, इच्छाएं हैं, उनको वो बहुत बढ़ा देता है और इसके साथ ही एक इम्पल्सिवनेस भी देता है कि व्यक्ति जो है वो बिना सोच विचार के भी जो है वो एक्शन ले सकता है। क्योंकि देखिए, मंगल ग्रह जो है वो एक एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट है, उसमें ज़्यादा सोच विचार नहीं है और इसके साथ ही मंगल की जो एनर्जी है वो एक एक्सप्लोसिव एनर्जी है और वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। देखिए, जब कोई किसी का एक्सीडेंट होता है तो उस समय जो आई विटनेस हैं वो भी नहीं समझ पाते कि आखिर हुआ क्या था। तो मंगल का जो एक्शन है वो इतना फास्ट होता है कि आई विटनेस भी नहीं समझ पाते कि आखिर क्या हुआ था। तो मंगल जो है अगर उसकी प्लेसमेंट खराब हो तो व्यक्ति को जो है वो संभलने का वक्त भी नहीं देता। इसके विपरीत अगर शनि की प्लेसमेंट अगर बर्थ चार्ट में खराब हो तो व्यक्ति को एटलीस्ट संभलने का वक्त ज़रूर जो है वो मिल जाता है। तो इस तरह से मंगल की एनर्जी हमारे बर्थ चार्ट में किस तरह से काम कर रही है उसको समझना जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मंगल ग्रह जो है वो लोन्स यानी कर्ज का भी सिग्निफिकेटर है। तो अगर मंगल के ऊपर हमारे बर्थ चार्ट में पाप ग्रहों का प्रभाव है और उसका किसी भी तरह से कनेक्शन जो है 6th हाउस जो कि रोग, ऋण और रिपु का माना जाता है उसके साथ बन रहा है, तो व्यक्ति जो है इस तरह से लोन्स के, कर्ज के चक्रव्यूह में फंसता है कि उसे जो है एक लोन को वापस करने के लिए जो है दूसरा लोन लेना पड़ता है और कई बार तो उसकी जो इनकम का जो है बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इंटरेस्ट यानी कि ब्याज भरने में ही चला जाता है। तो अगर हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मंगल जो है वो रक्त का कारक है, ब्लड का कारक है। तो अगर मंगल के ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव है तो मंगल महादशा के दौरान व्यक्ति को जो है ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि ब्लड प्रेशर या फिर ब्लड इन्फेक्शंस या फिर बार बार चोट लगना या फिर यहाँ तक कि सर्जरी होने की संभावना भी जो है वो हो सकती है। देखिए, मंगल ग्रह की जो खराब प्लेसमेंट अगर बर्थ चार्ट में हो और उसके ऊपर पाप ग्रहों का भी प्रभाव हो तो इस स्थिति में व्यक्ति जो है फिज़िकल फिटनेस के लिए भी जो है बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो सकता है। तो जैसे कि यंगस्टर्स हैं वो ऐसा अगर कॉम्बिनेशन अगर बर्थ चार्ट में हो तो वो जो हैं वो बॉडी बिल्डिंग के लिए जो है स्टेरॉइड्स का ओवर यूज़ भी कर सकते हैं और इवेंचुअली जो है अपनी हेल्थ को जो है वो डैमेज कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं कहना चाहूँगी कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में मंगल राहु का कॉम्बिनेशन जो कि सबसे ख़राब कॉम्बिनेशन माना जाता है, अगर वो बन रहा हो, मंगल और राहु अंगारक योग बना रहे हों
विद इन 6 डिग्रीज। तो इस स्थिति में व्यक्ति के जीवन में जो है अचानक से लड़ाई झगड़े होने की संभावना जो है वो हमेशा बनी रहती है मंगल की महादशा के दौरान। तो ये जो लड़ाई झगड़े हैं ये वायलेंट भी हो सकते हैं, और विद इन फैमिली या फैमिली फ्रेंड्स सर्कल में या प्रोफेशनल लेवल पर या सोशल सर्कल में भी इस तरह के जो है लड़ाई झगड़े होने की जो है संभावना, या हीटेड डिस्कशंस बहुत ज़्यादा होने की संभावना जो है इस कॉम्बिनेशन की वजह से हो सकती है। तो अगर मंगल राहु का जो अंगारक योग है अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में के 5th हाउस में बन रहा हो और उसके ऊपर पाप ग्रहों का भी प्रभाव हो, तो देखिए जो 5th हाउस है वो माना जाता है लव, रोमांस, क्रिएटिविटी का। तो इस स्थिति में व्यक्ति को जो है रिलेशनशिप से रिलेटेड मैटर्स में जो है उसकी डिज़ायर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, और उन डिज़ायर्स की पूरे नहीं होने की स्थिति में जो व्यक्ति है उसका बिहेवियर जो है वो अपने पार्टनर के साथ जो है वो वायलेंट भी हो सकता है। तो इसके बाद मैं कहना चाहूँगी कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में जो है मांगलिक दोष बन रहा है, तो मंगल जो है वो बर्थ चार्ट के 12वें या 1st, 4th, 7th या 8th हाउस में, और साउथ इंडिया में तो अगर 2nd हाउस में भी अगर मंगल की प्लेसमेंट हो तो उसे भी मांगलिक दोष ही माना जाता है। तो अगर मंगल ग्रह की इस तरह की प्लेसमेंट हो और उसके ऊपर पाप ग्रहों का भी प्रभाव हो, तो व्यक्ति की जो है उस हाउस से संबंधित चीज़ों से रिलेटेड मैटर्स में जो डिज़ायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। तो अगर मंगल जो है वो 12वें घर में हो और उसके ऊपर पाप ग्रहों का भी प्रभाव हो, तो व्यक्ति की जो है फिजिकल डिज़ायर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो अब हम जानेंगे कि किन स्थितियों में मंगल की महादशा के दौरान व्यक्ति को जो है अच्छे फलों की प्राप्ति हो सकती है। देखिए मंगल ग्रह जो है वो कारक है पावर, पैशन और एग्रेशन और डिज़ायर का। तो अगर व्यक्ति के बर्थ चार्ट में मंगल ग्रह वेल प्लेस्ड है, योग कारक है, उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो मंगल की महादशा के दौरान मंगल से रिलेटेड जो भी फील्ड्स हैं जिनमें कि बहादुरी, ऐसी सभी जॉब्स जिनमें कि व्यक्ति को बहादुरी की ज़रूरत पड़ती है, पराक्रम की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसी सभी फील्ड्स में व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो इसके साथ ही अगर मंगल ग्रह हमारे बर्थ चार्ट के उपचय हाउसेस यानी कि 3rd, 6th, 10th या 11th हाउस में अगर मंगल ग्रह प्लेस्ड हो और उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी हो, तो भी व्यक्ति को जो है बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि देखिए जो 3rd हाउस है वो हमारे संघर्ष का हाउस माना जाता है, और 3rd हाउस जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे स्ट्रगल को, सिबलिंग्स को, नेबर्स को। तो इसी वजह से जो मंगल ग्रह है वो तीसरे घर का जो है नेचुरल सिग्निफिकेटर, नैसर्गिक कारक भी है, और यही वजह है कि इन केस ऑफ एमरजेंसी, जब भी हमें कुछ एमरजेंसी होती है तो हम सबसे पहले या तो सिबलिंग्स को कॉल करते हैं या फिर अपने नेबर्स को, अपने पड़ोसियों को। तो इस तरह से 3rd हाउस में मंगल की प्लेसमेंट हो और उसके ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो व्यक्ति की जो है संघर्ष करने की क्षमता जो है वो बहुत बढ़ जाती है, और व्यक्ति जो है वो फाइनली जो है वो सक्सेसफुल हो ही जाता है अपने जीवन में। तो 6th हाउस में अगर मंगल की शुभ प्लेसमेंट हो और उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी हो, तो ये स्थिति व्यक्ति को जो है जीवन की सभी मुश्किलों का सामना करने की क्षमता देती है और व्यक्ति को फिटनेस फ्रीक भी बनाती है। 10th हाउस में मंगल की शुभ प्लेसमेंट हो, अगर मंगल योग कारक हो, रोचक योग बना रहा हो, तो इस स्थिति में मंगल की महादशा के दौरान व्यक्ति जो है अपने प्रोफेशन में अपने पराक्रम के द्वारा जो है बहुत अपना जो है वो नाम बना सकता है। तो इसी तरह से हमारे बर्थ चार्ट के 11th हाउस में अगर मंगल ग्रह की प्लेसमेंट हो और उसके ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव भी हो, तो इस स्थिति में व्यक्ति के जो है मंगल की महादशा के दौरान जो प्रॉफिट्स हैं, जो इनकमिंग गेंस हैं, उनके जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने की जो है वो संभावना बन जाती है। तो देखिए आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी
कि अगर किसी व्यक्ति को मंगल की महादशा के दौरान खराब फलों की प्राप्ति हो रही है तो व्यक्ति को जो है इमरजेंसी सिचुएशंस में दूसरों की मदद जो है वो ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि देखिए मंगल जो है वो एक प्रोटेक्टर है, उसका कारक तत्व है दूसरों को प्रोटेक्ट करना, दूसरों की मदद करना, उनकी केयर करना। तो मान लीजिए कि कभी ऐसी सिचुएशन का सामना किसी ने किया हो जब वो व्यक्ति किसी की मदद कर सकता हो लेकिन उसने नहीं की हो, तो इस स्थिति में इतना तय है कि नेक्स्ट लाइफ में जो है मंगल ग्रह जो है उसके बर्थ चार्ट में जो है एफ्लिक्शन में ज़रूर आएगा। तो इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मंगल के शुभ फलों को बढ़ाने के लिए जो है इमरजेंसी सिचुएशंस में कोई व्यक्ति इमरजेंसी सिचुएशन में हो तो उस स्थिति में जो है ब्लड डोनेट करके जो है उसकी जान बचाना भी मंगल ग्रह की बहुत ही एक प्रभावशाली रेमेडीज़ में से एक है। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मंगल की महादशा के दौरान हनुमान जी का मंत्र ओम हम हनुमंते नमः, इस मंत्र का जो है प्रतिदिन रेगुलर चैंट करना भी मंगल ग्रह के नेगेटिव इफ़ेक्ट को जो है वो काफ़ी हद तक कम कर सकता है। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।